फॉर ब्रेन में मैंने आपको बताया था कि फॉर ब्रेन के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो कंपोनेंट होगा वो होगा सेरिब्रम। क्या होगा? सेरिब्रम। सेकंड जो कंपोनेंट होगा उसको बोलेंगे थैलमस। थर्ड कंपोनेंट को बोलेंगे हाइपोथैलमस। ठीक है, सेरिब्रम का जो सेकंड नेम है वो क्या है? सेरिब्रल सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, और ये जो सेरिब्रम है और सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है ये मेजर पार्ट है ब्रेन का। ठीक है, और ये जो डायग्राम दिख रहा है एक्चुअली में सेरिब्रल हेमिस्फीयर का ही डायग्राम है। ठीक है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर में 2 पार्ट है, राइट पार्ट है और लेफ्ट पार्ट है, और दोनों पार्ट के बीच एक डीप क्लेफ्ट है, लॉन्गिट्यूडनल क्लेफ्ट है। ठीक है, डीप लॉन्गिट्यूडनल क्लेफ्ट है। ठीक है, जो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ये हमारे बॉडी के लेफ्ट पार्ट को बैलेंस करता है, और जो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ये हमारे बॉडी के राइट पार्ट को बैलेंस करता है। ठीक है, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर बैलेंस राइट साइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, बॉडी के राइट साइड को ये बैलेंस करेगा, और ये राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है ये लेफ्ट पार्ट को बैलेंस करेगा। ठीक है, और इन दोनों को कनेक्ट करने वाला जो है एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं कार्पस कैलोसम। क्या बोलते हैं? कार्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम क्या होता है? ट्रैक ऑफ नर्व फाइबर। ट्रैक ऑफ नर्व फाइबर, दैट मीन्स कि ये एक्सॉन्स का क्लस्टर होगा। एक्सॉन्स का क्लस्टर होगा, और ये क्या करेगा? कनेक्ट करेगा राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका सेरिब्रल हेमिस्फीयर हो गया। सेरिब्रल हेमिस्फीयर में भी जब आप इसका साइड व्यू देखेंगे, साइड व्यू, जैसे कि अगर आपने ब्रेन डायग्राम आपने बना रखा है, ठीक है, तो ब्रेन डायग्राम में ये साइड व्यू होता है। ठीक है, लेटरल व्यू। क्या बोलेंगे इसको? लेटरल व्यू। और जब लेटरल व्यू देखेंगे तो ये जो पार्ट होगा ये होगा आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स। क्या इसको बोलेंगे? सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलेंगे इसको। और ये जो पार्ट होता है, ठीक है, ये इनर पार्ट होता है किसका? इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो अब हम क्या करेंगे? आउटर पार्ट को, आउटर पार्ट क्या है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इसको पहले एक्सप्लेन करेंगे और देन उसके बाद से इनर पार्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स को। सेरिब्रल कॉर्टेक्स को जब हम डिस्कस करेंगे तो इसमें मैं बता दूं सबसे पहले कि यहाँ पे सेरिब्रल कॉर्टेक्स को जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फोल्ड्स दिखेंगे, बहुत सारे फोल्ड्स दिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और ये जो फोल्ड होते हैं ये फोल्ड गायरी और सल्की बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गायरी और सल्की बनाते हैं। जैसे कि जो फोल्ड का टिप पार्ट है ये गायरी होता है। क्या होता है? गायरी। इसको नोट कर लेना आप। जो ये बॉटम पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं हम? सल्की। क्या बोलते हैं? सल्की। इसका सिंगुलर होता है सेल्कस। क्या होता है? सेल्कस। गायरस। ठीक है, गायरस एंड सल्कस। प्लूरल क्या होता है? गायरी एंड सल्की। क्या होता है? गायरी एंड सल्की। ठीक है, ये क्यों बन रहा है? क्योंकि सेरेब्रल कॉर्टेक्स में बहुत सारे क्या होते हैं? प्रोमिनेंस फोल्ड्स निकलते हैं। ठीक है, प्रोमिनेंस यहाँ पे फोल्ड मिलेंगे, और उसी फोल्ड में जो अपर पार्ट होता है, ठीक है, जो एपिक्स पार्ट होता है उसको गायरस बोलते हैं, और बॉटम वाले को आप जो डीप पार्ट होता है उसको हम सल्कस बोलते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे डीप पार्ट दिख रहा है इसको हम क्या बोलेंगे? सल्कस बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना होगा। यहीं से आपकी शुरुआत होती है। जब आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो एनसीईआरटी क्या बोलेगा? आप देखो यहाँ पे एनसीईआरटी बोल रहा है कि द लेयर ऑफ सेल्स विच कवर द सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, एक्चुअली जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर का ही आउटर लेयर होता है, बट यहाँ पे क्या मेंशन है? यहाँ पे मेंशन है द लेयर ऑफ सेल्स विच कवर द सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड इज थ्रोन into cover the cerebral hemisphere, ठीक है, is called and is thrown into prominent folds। मैंने folds को दिखाया अभी। ठीक है, तो ये folds आपने देख ही लिया। folds में गायरी और सल्की भी देखा आपने। देन उसके बाद से the cerebral cortex is referred to as a gray matter due to ग्रेइश अपीयरेंस। ठीक है, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है इसमें इसको क्या बोलते हैं हम? ग्रे मैटर बोलते हैं, क्योंकि इसका जो कलर होता है वो ग्रे होता है। और ग्रे इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे
न्यूरॉन्स की सेल बॉडी होती है। ठीक है, मैंने जब आपको न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर बनाया था तो मैंने बताया था कि ये सेल बॉडी होता है और ये एक्सॉन होता है। तो जो आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स वाला एरिया है वो क्या है एक्चुअली में, वो क्लस्टर है। किसका क्लस्टर है? सेल बॉडी का क्लस्टर है, आर साइटोन का क्लस्टर है वो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको लर्न करना होगा। ठीक है, जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको बताना होगा कि द न्यूरल सेल बॉडीज आर कॉन्सेंट्रेटेड हियर गिविंग द कलर। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं द न्यूरॉन सेल बॉडीज आर कनेक्टेड आर कॉन्सेंट्रेटेड हियर गिविंग द कलर। कलर को ये देते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान दो कि जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, जिसको आगे डिस्कस करूंगा मैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो होता है आपका क्या, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का, वो होता है मोटर एरिया। क्या होता है? मोटर एरिया होता है। सेकंड जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं सेंसरी एरिया। ठीक है, सेंसरी एरिया। और जो थर्ड पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एसोसिएशन एरिया। क्या बोलते हैं उसको? एसोसिएशन एरिया बोलते हैं। और ये आपका लार्ज एरिया होता है। ये कैसा होता है? लार्ज एरिया आर रीजन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना आप। ठीक है, और ये जो एसोसिएशन एरिया होता है इसका फंक्शन जब आप मेंशन करेंगे तो क्या बोलेंगे? नाइदर क्लियरली सेंसरी। ठीक है, ना ही ये सेंसरी की तरह वर्क करता है और नॉर मोटर। ठीक है, ये दोनों की तरह नहीं काम करता है। ठीक है, नाइदर क्लियरली ये सेंसरी होता है, मतलब कि अगर ये सेंसरी हो ओनली तो भी चलता है, बट ये 100% सेंसरी भी नहीं है और ना ही 100% मोटर की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली करता क्या है इसको ध्यान देना होगा। ये जो इसका जो फंक्शन है उसको नोट करना होगा। इसका फंक्शन है इंटर सेंसरी एसोसिएशन में ये हेल्प करेगा, एसोसिएशंस में हेल्प करेगा। देन मेमोरी के लिए हेल्प करेगा ये। ठीक है, देन कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा, कम्युनिकेशन में ये हेल्प करेगा। तो ये जो मैंने 3 पॉइंट यहाँ पे मैंने बताया ये एज पर एनसीईआरटी मैंने बताया। किसके लिए बताया? एसोसिएशन एरिया के लिए मैंने बताया। ठीक है, अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि फाइबर ऑफ द ट्रैक आर कवर्ड विद द माइलिन शीथ। ठीक है, जो भी ट्रैक होते हैं, मैंने आपको ट्रैक के बारे में बताया ना, ट्रैक किसके हैं? नर्व फाइबर के हैं। और ये कवर किससे हैं? माइलिन शीथ से कवर है। ये किससे कवर है? माइलिन शीथ से कवर है। ठीक है, विच कॉन्स्टिट्यूट इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और ये जो होगा आपका, ठीक है, ये कहाँ पे होगा? इनर पार्ट में होगा, इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। और वहाँ पे कलर कैसा होगा? वाइट होगा, वाइट अपीयरेंस होगा। और एक मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ यहाँ पे। वाइट अपीयरेंस का मतलब वहाँ पे माइलिन शीथ का प्रेजेंस। और माइलिन शीथ कहाँ पे होता है? एक्सॉन्स पे होता है। ठीक है, एक्सॉन्स बोल सकते हैं या उसको आप बोल सकते हैं नर्व फाइबर। क्या बोल सकते हैं? नर्व फाइबर। ठीक है, एक्सॉन्स और नर्व फाइबर पे माइलिन शीथ होगा। तो जहाँ पर भी इस टाइप का होगा एक्सॉन, वो एरिया का जो कलर होगा वो कैसा होगा? वाइट होगा। और वो एरिया कौन सा है? वो एरिया है इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से लर्न करना होगा। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है, ठीक है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर मीन्स सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम जो है ये कवर किसको करके रखता है? ये राइट्स around a structure called thalamus।
ठीक है, मतलब कि अगर ये आपका थैलेमस है, ठीक है, ये थैलेमस है, तो इसके अगर अराउंड होगा, ठीक है, इसके अराउंड होगा तो ये क्या होगा, सेरिबेरम होगा। ठीक है, ये आपका थैलेमस है, ये भी थैलेमस है, बट इसके अराउंड अगर है तो ये क्या होगा, आपका सेरिबेरम होगा। ठीक है, तो ये नोट करना होगा। ठीक है, और ये जो थैलेमस होता है ये एक्चुअली कहाँ पे होता है, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर के इनर पार्ट में होगा। ठीक है, देन यहाँ पे ये चीज ध्यान देंगे कि ये जो थैलेमस जो कवर हुआ है सेरिब्रल हेमिस्फीयर से, वो कौन सा एरिया है, तो वो आपको मैं बता दूं कि ये आ, आपका मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। ये क्या है, मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है ये। ठीक है, जहां से क्या होता है, सेंसरी एंड मोटर, सेंसरी एंड मोटर, ठीक है, ध्यान दो आप, सेंसरी एंड मोटर सिग्नल्स पास होते हैं, सिग्नल्स पास होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी को देखो आप, एनसीईआरटी यहाँ पे बोल रहा है कि द सेरिब्रम रॉब्स अराउंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस विच इज मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। ठीक है, मतलब कि जो आपका ये थैलेमस है, इसके सराउंडिंग जो सेरिब्रम है, ये टोटल जो स्ट्रक्चर है ये सेंसरी और मोटर के सिग्नलिंग के लिए होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना होगा। देन इसके बाद से मैं बता दूं कि इसके जो नीचे वाला पार्ट होता है, ये पार्ट, ये क्या होता है, आपका हाइपोथैलेमस होता है। क्या होता है, दिस इज अ हाइपोथैलेमस। क्या है ये, हाइपोथैलेमस है ये। ठीक है, और ये जो पार्ट होता है ये क्या होता है, इपीथैलेमस। ये क्या होगा आपका, इपीथैलेमस। ठीक है, तो ये भी मैंने एनसीईआरटी से बताया। और देन इसके बाद से हम क्या करेंगे, हाइपोथैलेमस के फंक्शन को डिस्कस करेंगे। फंक्शन में अगर आएंगे हाइपोथैलेमस का, तो यहाँ पे बताना होगा कि ये टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, टेम्परेचर कंट्रोलर है ये। क्या है, टेम्परेचर कंट्रोलर है। देन अर्ज फॉर ईटिंग, ईटिंग के लिए ये एक तरीके से टेंडेंसी डेवलप करता है, और एज वेल एज ड्रिंकिंग के लिए भी टेंडेंसी डेवलप करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि हाइपोथैलेमस कंटेन न्यूरोसिक्रेटरी cells. Hypothalamus contain many neurosecretory cells which secrete hypothalamic हार्मोन। ये नोट करना होगा आपको। ठीक है, और ये सारी बातें कहाँ पे हो रही है, इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर में। ठीक है, और जब आप और ज्यादा डीप इनर में जाएंगे, डीप इनर पार्ट में जाएंगे, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, वहां पे आपको मिलेगा एमाइडेला मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एमाइडेला आपको मिलेगा वहां पे, और क्या मिलेगा आपको, हिपो कैंपस मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, हिपो कैंपस मिलेगा। ठीक है, एंड सम अदर कंपोनेंट्स एंड सम अदर कंपोनेंट्स आल्सो प्रेजेंट हियर, कंपोनेंट also present here, that is called limbic system। क्या बोलेंगे, लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक लोब भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता दूं आपको कि लिम्बिक सिस्टम में क्या है, एमाइडेला है, हिपोकैम्पस है, एंड सम अदर कंपोनेंट्स है जो क्या बनाएंगे, लिम्बिक सिस्टम और लोब बनाएंगे। ठीक है, और इसका भी फंक्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है ना, जब ये लिम्बिक सिस्टम किसके अलोंग हो जाएंगे, ये हाइपोथैलेमस के अलोंग हो जाएंगे, तो ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ये सेक्सुअल, ठीक है, आप यहाँ पे देखो एनसीईआरटी में, आप देखो यहाँ पे लिम्बिक सिस्टम मेंशन है ना, आप लिम्बिक सिस्टम अलोंग विद द हाइपोथैलेमस इट इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर। ठीक है, तो सेक्सुअल बिहेवियर के लिए लिम्बिक सिस्टम इन्वॉल्व होगा, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जिसमें एक्साइटमेंट, प्लीजर, ठीक है, ये सारी बातें आती हैं, एंड मोटिवेशन। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, जो आपका लिम्बिक सिस्टम है ये हाइपोथैलेमस के अलोंग क्या क्या करेगा,
सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करेगा, इमोशनल रिएक्शंस को एक्सप्रेशन करने में हेल्प करेगा, मोटिवेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट्स मैंने अभी डिस्कस किए ये किसके पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे फॉर ब्रेन के पॉइंट्स हैं। इसको आप अच्छे से लर्न करेंगे। ठीक है, इसका फ्लो चार्ट आप बना लेंगे, जैसा कि मैं आपको बता रहा था उस तरीके से आप इसका फ्लो चार्ट बना लेंगे। देन इसके बाद से हम डिस्कस करेंगे मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ठीक है,